भी जीव। माँ काली का जहां भी आपने चित्र देखा होगा वो जीव निकाले हुए। इसका क्या मतलब है? कोई भी देवी देवता जीव नहीं निकाले हैं, माँ काली जीव बाहर निकाली। हाथों में खप्पर है, एक हाथ में कटा हुआ सिर पकड़े हुए, छुटैया पकड़े हुए। तो माँ काली की जीव का क्या रहस्य है? कहते हैं महिषासुर के वध में उनका सेनापति रक्तबीज था। उसको जब दुर्गा माँ मारती थी, खून जितना गिरता था उतना रक्तबीज तैयार हो जाता था। 2-4 बार उन्होंने उनका सिर काटा तो चारों तरफ रक्तबीज ही रक्तबीज नजर आने लगे। माँ दुर्गा बहुत परेशान हुई। उन्होंने माँ काली को बुलाया। माँ काली ने आकर पूछा, क्या क्या करना है बहन? उन्होंने कहा, इसका खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो माँ काली ने कहा, ठीक है। और जैसे ही दुर्गा माँ सिर काटती थी, लब से एक चमक आती थी बिजली की तरह, और सारा खून गायब हो जाता था। माँ काली चाट लेती थी, सारा खून पी लेती थी। लेकिन जब महिषासुर का वध हो गया तो माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उछल पड़ी, दुनिया को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ी। युद्ध के बाद बीमारी फैलती है तो वैसी तरह से दुनिया तहस नहस होने लगी। शिव जी को प्रार्थना किया देवताओं ने कि इन्हें रोकिए। शिव जी चादर ओढ़कर उनके रास्ते में लेट गए। जैसे माँ काली ने उनके ऊपर पैर रखा, उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। शिव जी को देखकर माँ काली बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि पार्वती माता के पति हैं शिव और छोटी है माँ काली। तो उन्होंने जीभ निकाल दिया। जैसे गलती होती है तो हम जीभ निकाल देते हैं, गलती हो गई। इस तरह से माँ काली ने गलती स्वीकार किया, जीभ निकाल दिया और वहाँ उनका वेग रुक गया। तो कहा जाता है कि आप क्रोध तो ऐसे ही विध्वंस लेकर आता है, लेकिन इतना क्रोधित कभी नहीं होना चाहिए कि आप बड़ों की मर्यादा भूल जाए, बड़ों की इज्जत करना भूल जाए, माता पिता का निरादर कर बैठे, गुरु का निरादर कर बैठे। तो क्रोध एक सीमा तक होना चाहिए, विवेक के साथ क्रोध होना चाहिए। क्रोध होना चाहिए कि हमारी बुराइयां हैं कैसे खत्म हो, हमारी कमी कैसे दूर हो। अपने कमियों पर गुस्सा करना चाहिए, दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं करते। दूसरे के ऊपर गुस्सा करेंगे, वो भी गुस्सा करेगा और युद्ध हो जाएगा। अपने ऊपर गुस्सा करना चाहिए, अपने ऊपर गुस्सा करने से कोई रक्तपात नहीं होगा। तो ये बात हुई इस रहस्य का, जो आप काली माँ की पूजा करते हैं उसका अर्थ यही हुआ कि कोई भी ऐसा गुस्से में काम ना करें कि आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। जीभ निकालना माँ काली का शर्मिंदगी की निशानी है और हमें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमको शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि बाद में जीभ निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होता, गलती हो जाती है। तो पहले से सावधान रहिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमको शर्मिंदा होना पड़े। और शर्मिंदा किन कामों से होना पड़ता है? गलत कामों से, बुरे कामों से। तो बुरे काम हम ना करें तो हमको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। उसका उल्टा है होगा कि अच्छे काम करेंगे तो हम गौरवान्वित होंगे, हम कहेंगे कि मैंने किया है। आपको लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने एक अच्छा काम किया। तो जीभ निकालने से बचें, यही माँ काली ने शिक्षा दी है, क्योंकि माँ काली क्रोध का रूप है, क्रोध का रूप है। क्रोध खप्पर भरता है, क्रोध सिर काटता है, क्रोध खून पीता है, क्रोध से चेहरा काला हो जाता है, क्रोध से मार काट होता है। इसलिए इतना क्रोध ना करें कि आप बड़ों का सम्मान करना भूल जाएं। जय हिंद, जय भारत।